ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस बार मोहिनी एकादशी व्रत 19 मई यानी आज है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि मोहिनी एकादशी के व्रत से व्यक्ति का मन शुद्ध और शरीर पवित्र होता है, साथ ही सभी पापों का नाश हो जाता है। इसलिए आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। सरस्वती नदी के किनारे एक खूबसूरत भद्रावती नाम का क्षेत्र था। भद्रावती नगर में चंद्रवंशी राजा धृतिमान राज करते थे। उसी नगर में धनपाल नामक एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी एक धार्मिक व्यक्ति थे और ईश्वर की भक्ति और लगभग सभी प्रकार के दान कार्यों में लगे रहकर अपना जीवन बिताते थे। उनके 5 बेटे थे, सुमन, शुद्ध बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। धनपाल का सबसे बड़ा बेटा धृष्ट बुद्धि उनके स्वभाव से बिल्कुल अलग, लापरवाह, मूढ़ी और आत्मलीन था। अपने बेटे के इस स्वभाव से अक्सर धनपाल को उसके भविष्य की बहुत चिंता सताती रहती थी। उन्होंने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए हर प्रयास किया, लेकिन हर कोशिश के बावजूद भी धनपाल असफल रहे और आखिर में थक हार कर उन्होंने अपने बेटे के बारे में सोचने का प्रण लिया। यह पता चलने के बाद भी कि उनके बेटे धृष्ट बुद्धि पर कोई असर नहीं हुआ। दूसरी ओर वह बदनाम होने के बाद चोरी और लूटपाट करने लगा। आए दिन उसकी हरकतों की वजह से पूरा गांव परेशान था और गांव वालों ने उसे गांव से बाहर निकालने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे गांव से बाहर कर जंगल में भगा दिया। यह एक दिन जंगल में भटकते भटकते धृष्ट बुद्धि की मुलाकात कौंडिन्य नामक महर्षि से हुई। अब वह उनसे बहुत प्रभावित हुआ और उसने गुरु के सामने अपने सारे पाप स्वीकार कर लिए। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, ब्राह्मण देव, कृपया मुझ पर दया करके किसी ऐसे व्रत के विषय में बताएं जिसके पुण्य से मेरी मुक्ति हो जाए। यह सुनकर गुरु ने उसे सलाह दी कि अगर वह अपने सभी पापों से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अपने पापों को दूर करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए धनपाल के बेटे ने धृष्ट बुद्धि ने महर्षि के कहे अनुसार यह व्रत किया। मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से वह पापों से मुक्त होकर अपनी देह त्याग गरुड़ पर आरूढ़ हो श्री भगवान हरि का प्रिय बनकर विष्णु लोक को चला गया। आइए एक और दूसरी कथा सुनाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथियों के अनुसार मोहिनी को भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई हुई थी कि कौन अमृत पिएगा। लड़ाई की बुरी स्थिति को देखते हुए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे इस स्थिति को हल करने के लिए मदद मांगी। देवताओं की चिंता सुनकर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी स्वरूप ने सभी असुरों को अपनी ओर आकर्षित किया और उनका ध्यान अमृत से हटा दिया। जब असुर मोहिनी से के प्रति ललायित थे, तब मोहिनी ने जाकर असुरों से अमृत ले लिया। यह है मोहिनी एकादशी का महत्व और मोहिनी एकादशी मनाए जाने का कारण। कहा जाता है कि राजा युधिष्ठिर और भगवान राम ने भी यह व्रत किया था। तो आप भी इस व्रत को करिए और समस्त पापों से मुक्ति पाइए।